पर ही हमारे बीच मौजूद हैं। अब हम वो काम शुरू करने जा रहे हैं जिसका आप सबको बेसब्री से इंतज़ार है। सबसे पहले हम शिक्षा विभाग में काम कर रहे हैं, मुस्लिम शिक्षकों का सम्मान करना चाहेंगे। उसमें सबसे पहले मैं आवाज़ देना चाहूँगा जनाब इसरार खान साहब, जो कि 3rd ग्रेड टीचर हैं। जनाब इसरार खान साहब, अगर मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं। माला पहनाकर इस्तेमाल करें। इसके साथ ही गुजारिश करना चाहूँगा जनाब इकबाल साहब से कि वो भी मंच पर आए और आपके हमारे मुख्य अतिथि को साफा पहनाकर इस्तेमाल करें। अध्यक्ष जनाब यासीन भाई से उनका साथ देने के लिए गुजारिश करूँगा जनाब शफीक भाई से, और उनके साथ देने की गुजारिश करूँगा जनाब परवेज सिद्दीकी के साथ से कि आप भी मंच पर आए, माला पहनाकर साफा पहनाकर बूके देकर डॉक्टर अशफाक अहमद साहब का स्वागत। हमारे बीच जिला भारत कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष जनाब निजामुद्दीन खान साहब भी तस्वीर ला चुके हैं। हम इनका तहसील से इस्तेमाल करते हैं। इनके साथ अमजद राइन कांग्रेस नेता, कांग्रेस नेता, वार्ड पार्षद राज मोहम्मद से हमारे जा चुके हैं। इनका भी छोटा तालीम से इस बार इस्तेमाल किया जाए। वहाँ से तशरीफ लाए जनाब अताउर रहमान साहब का इस्तेमाल करने के लिए मैं गुजारिश करूँगा जनाब हाजी निजामुद्दीन खान साहब से कि आप मंच पर आए और जनाब अताउर रहमान साहब का माला पहनाकर इस्तेमाल करें। उनका साथ देने की गुजारिश करूँगा जनाब शकील अहमद साहब कि आप मंच पर आए और साफा पहनाकर इस्तेमाल करें। और इसके साथ मैं गुजारिश करूँगा जनाब राज मोहम्मद पार्षद से कि वो भी मंच पर आए और बूके लेकर इस्तेमाल करें। हमारे छोटा शहर में शांत कपड़ा के शहर का जनाब इज्जत मौलाना इजहार साहब का इस्तेमाल करने की गुजारिश है। आज की प्रतिभा सम्मान समारोह में आप सभी का गहराइयों से इस्तेमाल करते हैं। हमारे बीच मानकोल की तहसीलदार मंजूर अली ईमान साहब से तशरीफ ला चुके हैं। हम उनसे गुजारिश करेंगे कि वो मंच पर तशरीफ लेकर आए। मंजूर अली ईमान साहब तहसीलदार मानकोल, जिनके साथ गुजारिश करूँगा नायब तहसीलदार मानकोल मोहम्मद सानी साहब से कि आप भी मंच पर तशरीफ लाएँ। हाजी निजामुद्दीन साहब से कि आप हमारे जो आज के प्रोग्राम में अतिथि हैं जनाब मंजूर अली ईमान साहब, उनका माला पहनाकर इस्तेमाल करें। हाजी निजामुद्दीन साहब।
तो दिया मैंने मार सकते हैं गाड़ी नहीं है उनके पास यार आमिर हो तो ना मुझे भाई आमिर सिंह वाले अनंत भाई और केदार भाई को गुजारिश करूंगा कि फैजान साहब को जो मंच पर आए और मैं हमारे अतिथियों से गुजारिश करूंगा कि मौलाना फैजान साहब का ट्रॉफी देकर सर्टिफिकेट देकर और मेडल पहनाकर उनका इस्तेमाल करें, उनकी हौसला अफजाई है। मौलाना फैजान साहब नौजवान बुजुर्ग दोस्तों बर्तन नशीब है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दिल की गहराई के साथ उम्मीद फाउंडेशन को, के तमाम जिम्मेदारान जनता को और तमाम को दिल की गहराई से मुबारकबाद पेश करता हूँ। इतना बेहतरीन प्रोग्राम आपने अरेंज किया, जिसकी हर वक्त शिद्दत में जरूरत है। क्योंकि हमारे बच्चे पढ़ते तो हैं, लेकिन उनका हौसला अफजाई कम होती है। हमारे बच्चे ऑफिसर बनते हैं चल गए। और मेरे भाइयों और बुजुर्ग दोस्तों, साथ के तमाम जिम्मेदार जो आज इनाम लेने के लिए आए हैं, उनसे एक चीज कह के जाऊंगा, ये लोगों को उम्मीदें छोड़ दीजिए, उम्मत को उम्मीदें छोड़ दीजिए, दुनिया की चीजों को उम्मीद छोड़ दीजिए। आप उम्मीद किससे लगाइए? अल्लाह रब्बुल इज्जत से। मुझे कामयाबी देना उसी का अख्तियार है, इज्जत देना उसी का अख्तियार है और जिल्लत देना भी उसी का अख्तियार है। और आज अपने आप को परिश्रम करके जाइए। अक्सर हम लोगों को तोहफा मिलता है, पैसा मिलता है, इज्जत मिलती है या डिग्री मिलती है, तो कहीं न कहीं हमारे अंदर एहसास से कमजोरी भी आ जाती है। उस वक्त आप एहसास बदतरी को लेकर जाइए। मैं नहीं कह रहा, मेरे वक्त का पाक कलाम कुरान मजीद कह रहा है, तुम कह रहा हूँ तुम बेहतरीन उम्मत हो। बेहतरीन के लिए अल्लाह ताला दे रहा है। आज आपसे कॉम्पिटिशन में कई ऐसे लोग हैं जो आपको लगता है कि यार मुझसे आला है, मुझसे अफसर है, यार ये तो बहुत कामयाब है, लेकिन कामयाबी की जमानत से दुनिया पर नहीं है। कामयाबी की जमानत रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरत है। दुनिया में भी कामयाबी मिले और आखिरत में भी कामयाबी मिले। बुलंदी कामयाबी उसको कहते हैं। जैसे आप दुनिया में बड़ा बंदा बना लीजिए और सिविल दे लीजिए और आप हवाई जहाज को चाहिए तो कामयाबी बनाने नहीं कहा है, बल्कि कामयाबी अल्लाह के नबी पर बता गए। ऐसे लोगों को दुआ करो हर वक्त, मुझे दुनिया में भी इज्जत लगा पाऊंगा और मरने के बाद भी इज्जत लगा पाऊंगा। तो करते हैं तो मैं मुबारकबाद देता हूँ, और अगर नहीं कर रहे तो यहाँ से हक लेकर जाइए। आप रजिस्ट्रार है तो, बिजनेसमैन है तो, आम आदमी है तो, हम करके जाइए। इंशाअल्लाह मैं ड्यूटी के बाद, मेरे काम के बाद बाकी का हिस्सा कौम और मिलत इंसानियत की तरक्की के लिए लगाऊंगा इंशाअल्लाह। सब काम कामयाब हो जाएंगे। और अगर आप तैयार नहीं किया है तो कामयाबी हमारे मुकद्दर नहीं बनेगी। और हमें क्या कहा है, एक आगे जिम्मेदारी और की है, ताकुलू नबी मालूम को तनखोना कर। आपको पैदा इसलिए क्या है, अच्छाई को फैलाइए, बुराई को रोकिए, इसके लिए पैदा किया गया है। लेकिन हम इंसान को करने क्या नहीं कर पा रहे, तो करने का अपनी इज्जत कर रहे हैं, इसको और बढ़ाइए। लेकिन इस अच्छाई को फैलाना, बुराई को रोकने के लिए आपके अंदर कुछ सिमट डेवलप करनी पड़ेगी, आपके अंदर क्वालिटी डेवलप करना पड़ेगा। सबसे पहला चीज पुराने वकील की तिलावत की आवश्यकता है, उसी के अंदर कहा गया है क्या आप पढ़िए नहीं करा। मैं बच्चों और बुजुर्गों से कहूँगा, पढ़िए और अपने बच्चों को पढ़ाइए। आप पढ़े लिखे हैं तो कोई आपको बेवकूफ नहीं बना सकता, और अगर अनपढ़ है तो सब लाल और भूसा देकर जाएगा। कमाना सबको है, एक अनपढ़ करते हैं उसको भी कमाना है, और एक पढ़ा लिखा
मैकेनिक है, मैकेनिक का काम करना बुलाई नहीं है, लेकिन आप ग्रेजुएट अगर मैकेनिक है तो जितने लोग रेस्पेक्ट से बात करेंगे, भाई मेरा ये काम करना है। और अगर आप पढ़े लिखे नहीं है तो आप कहेगा अरे वो ये काम करने देंगे, गाड़ी खराब होगी क्या हो रहा है। के सामने मुस्लिम कर्मचारी के बच्चे हैं, तालीम हासिल करने वाले तमाम तलबा प्यारी माँ बहनों और बच्चियों, अस्सलाम वालेकुम। मुझे मुख्तलिफ अंदाज में तालीम केंद्र का बहुत फिट किया जा चुका है। हम लोग देखते हैं आज का ये प्रोग्राम मेरी फाउंडेशन की आगे लॉन्च किया गया है। हम लोग का मुबारकबाद पेश करता हूँ मेरी फाउंडेशन के तमाम जिम्मेदारों को कि उन्होंने बहुत मेहनत मशक्कत करके अपनी फाउंडेशन के लिए बेहतरीन प्रोग्राम लॉन्च किया है। इस तरह के प्रोग्राम मस्जिद दिए जाने चाहिए। लेकिन मुझे लगा आज मुझे यहाँ थोड़ा और मैंने सेक्टर नजर आ रहे मौसम जानते था, मौसम आगार था और यह जिम्मेदार था, यह मौजूद है इस तबके का तो बहुत से टाइम पे है। ये अधिकारी के तौर पर महाबंदर के तहत 2011 से 2015 में पहली बार RSA का चयन हुआ और कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर 2017 में दूसरी बार RSA का चयन हुआ और महिला और बाल विकास अधिकारी के पद पर 2021 में दूसरी बार RSA तहसीलदार के पद पर भर्ती हुई और पहले देरवाड़ा शाहबाद में तहसीलदार के पद पर कार्यरत हैं। जनाब मंजूर अली दीवान साहब, मैं गुजारिश करूँगा कि आप मंच पर आएँ और यहाँ मौजूद दूसरी प्रतिभाओं पर अपनी हौसला अफजाई करें। लेकिन मुझे देख के थोड़ी हैरानी है कि यहाँ बच्चे थोड़े कम आए हैं, क्योंकि ये प्रोग्राम बच्चों को मोटिवेट करने के लिए ही रखा गया है। मैं कहता था छपड़ा और उसका पड़ोस से 10वीं 12वीं में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, हालांकि अभी इसकी बोर्ड का एग्जाम चल रहा होगा, इस वजह से हम बच्चे तशरीफ लाए, पर अधिक से अधिक बच्चे यहाँ आते हैं तो मोटिवेशन के लिए आते हो, क्योंकि आप लोग उनके वालिद हैं, आप तो उनको मोटिवेट करेंगे। सही, वो बच्चे अगर यहाँ पे आते हैं, सुनते हैं तो उनको और अच्छा लगता, और मोटिवेट होते हैं। मंच पर जो तस्लीम शर्मा शख्सियत हैं, इनको देखते उनको और मोटिवेशन मिलता कि हमारे समाज में भी, हमारी कौम में भी ऐसे लोग हैं RS अधिकारी, IS अधिकारी, तो हम भी जोरी बन सकते हैं। तो मैं इस पर यही बोलना चाहूँगा थोड़ा सा कि चूँकि अब इस तरह के प्रोग्राम कई जगह आयोजित हो रहे हैं और माशाअल्लाह हमारी कौम में काफ़ी जागृति आई है, काफ़ी लोग जॉब में भी है, नौकरियाँ में लग रहे हैं। तो एक पॉइंट तो मैं बताना चाहूँगा कि हम थोड़ा सा सामान्य नौकरियों से ऊंचे उठ के जो थोड़े से ऊंचे पद है, जैसे RS IS, इन पे भी अपने बच्चों को फोकस करना है। डॉक्टर इंजीनियर माशाल्लाह ठीक है, बन रहे हैं काफ़ी, लेकिन RS IS इस तरह के उच्च पद आज भी हमारे समाज में, हमारी कौम में बहुत कम है। मैं हमेशा रहूँगा। दूसरी बात ये कहना चाहूँगा कि कई सारे मुहिम, जैसे हमारी मुहिम कोचिंग हॉस्टल वगैरह इस तरह चल रहे हैं, इनमें भी आप लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं या कोई जो जॉब में नहीं है पर करना चाहते हैं, तो इनमें भी वो लोग पर डे 1-2 घंटे इन कोचिंगों में दें, अपनी कौम के बच्चों को पढ़ाएं, तो इससे माशाल्लाह हमें फ़ायदा ही होगा। अगर हमारे लोग हैं इस तरह से बच्चों को पढ़ाएंगे तो इनको आगे बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी, क्योंकि अब वक्त आगे बढ़ने का आ गया है। अब पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग वो पिछड़े लोग नहीं रहे हैं जो एक ज़माने में थे। माशाल्लाह आज हम लोग भी सब लोगों के साथ कदम से कदम मिला के चल रहे हैं। तो अपने दिल में ये ख्याल ना रखें। और वो जो अतौला खान साहब ने बात कही ना कि अगर मिस्त्री भी बने तो पढ़े लिखे मिस्त्री बने माशाल्लाह, तो कम से कम वो सारी बातें हमारे बीच में रहे और हमें मतलब ये लगे कि नहीं आप कॉन्फिडेंस रहे, एक विश्वास की बात है, कॉन्फिडेंस रहे हमारे अंदर, चाहे हम काम कोई सा भी करें, चाहे एजुकेशन की बात हो या कोई काम करने की बात हो, कोई भी काम ऐसा हो तो हम उसको एक विश्वास से करेंगे। हमारे तमाम जिम्मेदार लोग हैं, ये सब हमारे साथ खड़े हैं, कभी किसी को कोई जरूरत हो हर जगह करते ही हैं, हर बड़े करते हुए जिम्मेदार लोग होते हैं तो हम मदद करते ही हैं। तो मैं चाहता हूँ कि सभी लोग एक दूसरे की मदद करें, जो कमजोर लोग उनकी मदद कर रहे हैं, तो माशाअल्लाह सब ठीक हो जाएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। मंजूर अली दीवान साहब,
उम्मीद है आपकी मोटिवेशनल स्पीच के बाद अगली बार हो सकता है हमें बाहर से IAS RS ऑफिसर ना बुलाने पड़े, हमें हमारे छबड़ा शहर से ही कुछ बच्चे ऐसे मिलें जिन्हें हम यहाँ मंच पर बुलाएं, और उस चीज़ को देखने के लिए हम मंजूर अली दीवान साहब को भी दोबारा फिर से दावत दें। उम्मीद है फिर से वो आएंगे। आपकी स्पीच के बाद कुछ तो हौसला मिला होगा। का इनेकाद किया और जो बच्चियां और बच्चे जो पार्टिसिपेट करने आए इस प्रोग्राम में, उनका भी तहे दिल से शुक्रिया। अभी पहले बहुत से साथियों ने अपने अपने ख्यालात का इजहार किया, मैं उसके बरक्स एक दूसरी बात कहूँगा। हालत यह है कि इस काम के अंदर जो सरकारी मुलाजिमों की तादाद है वो दिन ब दिन गिरती जा रही है, और ये और गिरने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ रहे हैं। उसकी वजह यह है कि कंपटीशन का लेवल बढ़ गया, और जो बच्चे अपनी कौम के हैं वो उस लेवल पर, उस मेयार पर आ नहीं पा रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, क्योंकि मेरा कोटा से नाता रहा है काफ़ी लंबे टाइम से, पहली पोस्टिंग 2010 में यहाँ डिप्टी कमिश्नर कमर्शियल टैक्स में हुई थी। उसके बाद 4 साल यहाँ रह के फिर जयपुर में चला गया था। तो मैं क्लोजली देखता हूँ मैं कि यहाँ 2.5 से 3 लाख बच्चे आते हैं जो कि IIT और NEET के लिए तैयारी करने के लिए आते हैं। उसमें मुस्लिम बच्चों की तादाद मुश्किल से 1-1.5% होती है। यानी जो आबादी का जो तनासुब है मुस्लिम आबादी का हिंदुस्तान में, उसके मुकाबले बहुत कम बच्चे यहाँ तक पहुँच पाते हैं। उसकी वजह है कि उनका तालीम का जो मेयार होता है, जो लेवल होता है, वो बहुत कमज़ोर होता है। एक तो यह, दूसरा यह है कि उनका फाइनेंशियल स्टैंडर्ड इतना कमज़ोर होता है कि वो उसको अफोर्ड नहीं कर पाते। तो इस चीज़ पे आप हम सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। उम्मीद फाउंडेशन ने ये प्रोग्राम का इनेकाद किया। मैं उनको एक छोटी सी मेरी हकीर की सलाह भी देना चाहूँगा कि 10th 11th के नहीं, अब ज़माना आ गया है कि स्टार्टिंग से बच्चों को नर्चर करना शुरू करें। यानी जब फाउंडेशन जब मजबूत होगी तभी तो वो आगे एक्सेल करेंगे, आगे बढ़ेंगे, उनमें कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। तो उसके लिए मेरा एक छोटा सा सजेशन रहेगा कि जहाँ मुस्लिम मोहल्ले हैं, जहाँ बच्चे स्कूल गोइंग हैं, वहाँ पर शाम को मैथमेटिक्स और साइंस की कोचिंग क्लास लगाई जाए, ताकि जो बच्चे विलिंग हों, पढ़ना चाहते हों, वो वहाँ आके अपने डाउट क्लियर कर सकें, और ताकि वो असल में 2 कोर सब्जेक्ट, फिर क्लास में भी वो अच्छा करेंगे, फिर बोर्ड में भी अच्छा करेंगे, फिर वो एक असेट के रूप में डेवलप। मैं एक मेरा छोटा सा एक ऑनलाइन क्लास जयपुर मैं यहीं बैठ के रन करता हूँ, इसी टाइप से उसको सिस्टम को डेवलप किया है। उसमें मतलब पूरे अपने कुछ कोर ग्रुप को डेवलप करना पड़ेगा, और उस ग्रुप के हिसाब से कुछ बच्चों को छांटना पड़ेगा। सारे ही मतलब IIT NEET के लिए तैयारी नहीं कर सकते, लेकिन कुछ बच्चे जिनमें इंक्लिनेशन है, उस तरफ रुझान है, जिनका लगाव है, जो इस तरफ अपने आप को ढालना चाहते हैं, उन बच्चों को आम बच्चों से सेग्रीगेट करके उनको एक सिस्टम में लाना पड़ेगा, ताकि फिर वो बच्चे आगे फिर तैयारी के लिए, जैसे कोटा में कोचिंग वगैरह के लिए जाए तो उनको स्कॉलरशिप भी मिलती है। जैसे हमारे 2 बच्चे हैं, मेरे जो एक छोटा सा इंस्टीट्यूशन चलता है, उसमें उनको एक को 60% और एक को 50% स्कॉलरशिप मिलती है। हालांकि वो 6th स्टैंडर्ड में ही है, LS जयपुर में। तो मतलब अच्छे बच्चे होते हैं, क्वालिटी अच्छी होती है, तो उनको स्कॉलरशिप वगैरह देते हैं। तो इस लाइन पे काम करना होगा, और कस्टमाइज जो है काम करना होगा। मतलब जो बच्चा अच्छा है, जो अपने मतलब उसका रुझान है, उसका पेरेंट्स सपोर्टिव है, और उसका इंक्लिनेशन है इस तरफ करने के लिए, तो उस ऐसे बच्चों को आप अलग ग्रुप बना के और उसको डेवलप कीजिए, रिजल्ट इंशाल्लाह बहुत अच्छा आएगा। मैं इसकी छोटी सी बात आपको कहना चाहता था, इसी के साथ आपको
मुश्किलों में पलते हैं। हमारे बीच इसी छबड़ा शहर के जनाब प्रोफेसर डॉक्टर ID खान साहब मौजूद हैं, जो कि हाफिज भी हैं। एक बड़ी बात है, ये पहले हाफिज हैं, उसके बाद इन्होंने यहीं से छपड़ा के स्कूल से ही 10वीं पास की, उसके बाद BSc किया, उसके बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से इन्होंने MPhil किया केमिस्ट्री से और PhD की अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से। 1984 से इन्होंने जॉब स्टार्ट किया। सबसे पहले करौली में इनकी पोस्टिंग हुई, वहाँ के कॉलेज में इनकी पहली जॉब लगी। उसके बाद 1991 में ट्रांसफ़र होकर गवर्नमेंट PG कॉलेज 12 में ये आए। 1996 से 1998 तक ये प्रोजेक्ट ऑफिसर रहे लोक जुम्बिश परियोजना में। अपनी सर्विस के दौरान ये 12 कॉलेज में UGC के इंचार्ज भी रहे। उसके बाद वहाँ केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के HOD भी रहे। ये सेक्रेटरी भी रहे जिला अध्ययन केंद्र 12 के। इसके अलावा छपड़ा गवर्नमेंट कॉलेज के ये प्रिंसिपल भी रहे, छिपावड़ो गवर्नमेंट कॉलेज के प्रिंसिपल भी रहे। और जब आप रिटायर हुए उस वक्त आप 12 गवर्नमेंट कॉलेज के प्रिंसिपल के पद से आपका रिटायरमेंट हुआ। ऐसी शख्सियत इस छपड़ा शहर में हमारे बीच आज मौजूद है। उन्होंने आवाज़ देना चाहूँगा कि वो मंच पर आएँ और आज छपड़ा शहर की प्रतिभाओं को का हौसला अफजाई करें। जनाब प्रोफेसर डॉक्टर ID खान साहब। दो चीज़ें एक साथ साथ चलती हैं किसी भी काम के करने में, एक तो ज़रूरत और एक मकसद। हम मकसद को मकसद रखें और ज़रूरत को ज़रूरत रखें। अगर हमने ज़रूरत को मकसद बना लिया और मकसद को ज़रूरत बना लिया तो हम कामयाबी से दूर होते चले जाएंगे। तो ये एक बात हमें समझ लेना चाहिए। दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि तालीम के बारे में लोग जो है डिस्करेज करते हैं कि भाई उन्होंने इतना पढ़ लिया तो क्या कर लिया, उन्होंने इतना पढ़ लिया तो क्या कर लिया। तो तालीम जो है ना, कई तरह की तालीम है, टेक्निकल तालीम है, साधारण सामान्य तालीम है। तो हम ये देखें कि हमने कौन सी तालीम हासिल की है। हम जो अपना हक जताना चाहते हैं, पहले हकदार बने कि हम इस हक के हकदार हैं, तब वो अपना हक मांगे हम। तो हकदार बनना ज़रूरी है। और हकदार काय से बन सकते हैं? हमारी सलाहियतों से और तालीम के ज़रिए से। तालीम बहुत अच्छी चीज़ है, इंसान का जेवर है जो दिखता नहीं है लेकिन वो उसकी हर जगह पोजीशन बढ़ाता है। तालीम याफ्ता ज़रूरी नहीं है कि नौकरी करें। यहाँ पर छपड़ा की आबादी 44,000 के करीब है, उसमें से 10,000 ऐसे हैं जो अपने मजदूर पेशा है, अपनी मजदूरी करते हैं, बाकी अपने अलग अलग ढंग से काम करते हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि तालीम को आप अपना जौहर बनाएं। जैसे कि अभी मुफ्ती साहब देखे हैं, इन्होंने कहा कि और जो